राजा प्रसेनजीत। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वे अहिंसा के प्रतीक थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने ज्ञान प्रसारित किया। इस दौरान महावीर के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेतक भी शामिल थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। लोग उनके दर्शन पाने के और उनका शिष्य बनने के लिए उनके पास आने लगे। मगध देश के राजा का नाम प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत 6ठी शताब्दी के मध्यकाल के आसपास कोसल का राजा था। प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी राजा बिंबिसार की पत्नी थी। प्रसेनजीत महात्मा गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर का समसामयिक थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका सराहनीय योगदान था। इनकी पत्नी रानी मल्लिका बुद्ध की उपासिका थी। एक दिन राजा प्रसेनजीत अपने सेवक के साथ भगवान महावीर से मिलने पहुंचे। महावीर के मुखमंडल पर व्याप्त शांति और शरीर से विकीर्ण होती आभा को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह भगवान के सम्मुख गए और उन्हें नमन करने के बाद बोले, हे प्रभु, मेरे पास वो हर एक चीज़ है जो कोई मनुष्य इस दुनिया में प्राप्त करना चाहता है। दौलत, आदर, प्रेमपूर्ण परिवार, विशाल साम्राज्य, ऐश्वर्य, हर एक चीज़ है मेरे पास। अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे लगा जैसे कि मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ। मैंने सुना है कि आपने समाधि जैसी कोई चीज़ प्राप्त कर ली है। क्या मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर महावीर मुस्कुराए और बोले, यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राज्य की राजधानी जाए, जहाँ एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता है। उसने भी समाधि हासिल कर ली है और वह गरीब होने के कारण हो सकता है वो उसे आपको बेचना चाहे। मुझसे अधिक वो आपकी मदद कर सकता है। यह जानकर प्रसेनजीत प्रसन्न हो गया और महावीर की आज्ञा लेकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसका काफिला एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जाकर रुका। सैनिकों की आवाज़ पर एक व्यक्ति झोपड़ी में से निकला। राजा बोले, इन बैलगाड़ियों में अपार धन व हीरे जवाहरात है। तुम ये सब
ले लो और चाहिए तो और वो भी बोलो, लेकिन इन सब के बदले तुम मुझे समाधि दे दो। गरीब व्यक्ति राजा की बात सुन अचरज में पड़ गए और बोला, यह संभव नहीं है महाराज। लेकिन क्यों? प्रसेनजीत चौंक कर बोले। गरीब व्यक्ति ने समझाया, समाधि एक मन स्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। आप ही बताइए, क्या आप प्रेम को खरीद सकते हैं? क्या आप किसी का स्नेह क्रय कर सकते हैं? आप एक महान राजा हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। मैं आपके लिए अपना जीवन दे सकता हूँ, लेकिन भला मैं आपका अपनी भावनाएं कैसे दे सकता हूँ? राजा समझ गए कि समाधि कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके। उसे तो अपने तप के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे फौरन भगवान महावीर के पास वापस लौटे और उसी दिन से उनके शिष्य बन गए। धन्यवाद।